तीसरी बार मोदी सरकार 2024 में या फिर राहुल गांधी 10 राज्य के वोट शेयरिंग की पिछले वीडियो में बात की थी और उसमें ये बताने की कोशिश की कि आखिर इन 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य का वोट शेयर कितना है। तो इस वोट शेयर के 2019 के परिणाम रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम ये जानकारी ले सकते हैं, पता निकाल सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि आखिर जिसका वोट शेयर ज़्यादा है उस वोट शेयर के हिसाब से वही पार्टी 2024 में सत्ता में लौटेगी। तो 2024 के सत्ता में तीसरी बार मोदी आएंगे या राहुल आएंगे, पीछा वीडियो जरूर देखिए। वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 शुरू करते हैं, जिसमें 10 नए राज्य हैं। उस 10 राज्यों में कौन कौन से जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उसमें कितना शेयर वोट बैंक है, आखिर कहाँ मजबूती है। लोग कह रहे हैं राहुल आएंगे या मोदी आएंगे, लेकिन हकीकत, रिसर्च और प्रूफ, ये राजनीतिक विश्लेषण 10 राज्य पे। तो पहला राज्य आसाम, जहां पर बीजेपी को 14 आसाम में 14 लोकसभा सीट हैं, जिसमें 14 में बीजेपी ने 9 जीती और एजीएम ने 3 सीट पर लड़ी 0-0 और बीपीएफ 1 सीट पर लड़ी 0। एनडीए को 9 सीटें मिली। तो बीजेपी का शेयर वोट बैंक आसाम में 46.76 46.76% है, बहुत टॉप है। और यहाँ पर कांग्रेस का सफाया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहाँ पर पहुँचाई, कोशिश की, और वहाँ पर जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं सीएम, उनसे टक्कर लेने की कोशिश की, उन्हें एफआई दर्ज करने की धमकी दी। तो दोनों के बीच में घमासान हुआ। तो वहाँ पर बीजेपी मजबूत है, बीजेपी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। और यहाँ पर आगे बात करते हैं तो जो वोट शेयर मैंने बताया, एजीएम का 36.5 और बीपीएफ का 8.23, और एनडीए की बात करें, एनडीए के साथ जो पार्टियां थी उसका 46.75% वोट शेयर था। अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस 14 सीटों पर लड़ी थी, 14 सीटों में से 3 सीटें जीती थी, जिसका शेयर वोट बैंक 35.44 है। सॉरी, मैंने कहा था कांग्रेस नहीं, कांग्रेस यहाँ 35.44% शेयर वोट बैंक है। यहाँ कांग्रेस अगर मेहनत करे दमखम से तो यहाँ अब की बार दुगनी या तिगनी सीट हो सकती है। लेकिन आपकी मेहनत पर, आप अगर मेहनत करते हैं अपने क्षेत्र में, आसाम में, तो जनता आपको नवाज सकती है लोकसभा सीटों से। लेकिन वहाँ पर जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, वो उनको राहुल गांधी लगातार भ्रष्टाचारी कहते हैं, और भ्रष्टाचारी के चलते जब कांग्रेस में आ गए, किसी उनकी पार्टी थी, जब बीजेपी में आ गए सॉरी, तो उनके बाद उनके भ्रष्टाचार खत्म हो गए, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो अब कांग्रेस की 14 में से 3 सीटें जीती थी, 35.44 वोट शेयर था। और एयूडीएफ जिसके 3 सीटों पर चुनाव लड़े, 1 जीती, 7.80% वोट शेयर था। और अदर की बात करें तो 14 सीटों पे 4.76, और यूपीए को कितना वोट शेयर मिला, 46.76। तो एनडीए को 46 और जो है कांग्रेस को भी 46, दोनों को बराबर मिला। तो दोनों का घमासान है। अगर कांग्रेस यहाँ पर मेहनत करती है, जो इंडिया गठबंधन अगर वहाँ पर मेहनत करता है, तो वहाँ पर मोदी को लीड देना संभव हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने 14 सीटों में 9 सीटें जीतकर 46.76 और कांग्रेस का 35.44% का वोट शेयर है। तो इस बात से लगता है कि बीजेपी यहाँ मजबूत है। तो अब देखते हैं कि आसाम में क्या कमल खिलता है या हाथ का पंजा। अगले बात करते हैं बिहार। बिहार की राजनीति क्राइसिस को आपको मालूम है। तो जो आरजेडी जेडीयू की सरकार थी, नीतीश और तेजस्वी की, लालू प्रसाद यादव को उस सरकार को लोटस कमल के तहत तोड़ दिया गया। दोनों के बीच में गठबंधन को खत्म कर दिया गया। महागठबंधन की सरकार आरजेडी जेडीयू को तोड़कर वहाँ बीजेपी ने अपनी सरकार, बीजेपी और आरजेडी ने सरकार बना ली। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो
जेडीयू थी वो नीतीश कुमार थे, वह एनडीए के साथ थे, और इस बार भी बीजेपी ने दांव खेला और एनडीए उनके पाले में आ गई, नीतीश कुमार। तो इस बार एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता में लौटने के कगार के लिए बड़ी तेजी से तैयारी कर रहे हैं। तो आगे बात करते हैं। हाँ, आरजेडी और लालू प्रसाद, उनके बेटियों को ईडी ने मतलब बुलाया था पूछताछ भूमि जॉब फॉर द भूमि मामले में, तो उसके कारण भी और सरकार में बार बार ये चैलेंज किया जा रहा है, जब सरकार दोनों के गठबंधन महागठबंधन तोड़ के बनाई कि तेजस्वी लालू प्रसाद यादव इस सरकार को नहीं बनने देंगे, लेकिन जो विधायक थे तेजस्वी का आरजेडी को, उनको पकड़ के लेगी जेडीयू बीजेपी, और वहाँ आरजेडी कमजोर पड़ गई, जेडीयू और बीजेपी सरकार बन गई। तो ये मामला क्राइसिस खत्म हुआ। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने नीतीश को एक बार फिर अपने साथ लेकर 2019 की तरह कमल खिलाने को, कमल की रणभेरी को मजबूत करने को नीतीश को साथ लिया। तो यहाँ भी बात करते हैं। तो बिहार में जो 40 सीटें हैं, 40 सीट पर बीजेपी 17 पे लड़ी और 17 जीती, और जेडीयू 17 पे लड़ी 16 जीती, और एलजेएनएसपी 6 पर लड़ी 6 जीती। एनडीए को 39 सीटें मिली 40 में, और बीजेपी का जो वोट शेयर है तो 23.58, और जेडीयू का 21.81, और जेएनएसपी का जो जन लोक पार्टी है रामविलास पासवान की, उसको 7.46, और एनडीए को 53.25 वोट शेयर मिला। अब आती है कांग्रेस की बारी, आईएनसी की, जिसको 9 सीटों पर चुनाव के बाद 1 सीट मिली, 7.70 वोट शेयर। तो सपना देख रहे हैं कि वो 2024 में मोदी के रथ को रोकेंगे, जिसका वोट शेयर 7.70 है, और जबकि बीजेपी का 23.78 है, और एनडीए का 53। आगे आरजेडी की बात करते हैं। 15.36 वोट शेयर, 19 सीट पर लड़ी 0, और आरएलएसपी 5 में 0, और 3.58 वोट शेयर। और हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की जो उसमें जीतन मांझी की पार्टी 5 सीट पर लड़ी 0, 2.35, और बीआईपी 4 सीटों पर 0, जिसका 1.62। और यहाँ पर हम दो हैं, जीतन मांझी हैं, वो भी एनडीए के साथ आ गए हैं। तो बहुत बड़ी धमक तैयार हो रही बिहार से। 40 सीटों में थे बीजेपी इस बार बहुत बड़ा रिजल्ट लीड खड़ा करेगी। कांग्रेस वहाँ पर कमज़ोर है, और आरजेडी दमदार है। आरजेडी अगर मेहनत करती है तो उम्मीद है कि अगर सही जगह सही प्रत्याशी को चयन कर दिए तो कुछ रिस्पांस मिल सके, लेकिन यहाँ से भी बीजेपी बहुत बड़ी लीड देगी। एनडीए की 53.25% 200 शेयर है, जब बीजेपी के शेयर से 1/3 है, इसलिए बिहार में कमल खिलेगा। मोदी की रणनीति के दम पर आगे चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर शिवसेना और बीजेपी और एनसीपी जैसी धाकड़ पार्टी हैं। तो महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात कर लेते हैं, जहां पर 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना। और यहाँ पर आपको तो पता है कि शिवसेना 1/2 हो गई, बीच से टूट गई। उद्धव ठाकरे और जो है एकनाथ 2 भागों में बट गई, और शरद पवार की एनसीपी भी उनके भतीजे ने तोड़ दी, तो वो भी 2 भागों में हो गई। तो 2 ताकतवर लोग हैं, वो चुनाव आयोग ने उनके जो घमंड थे, जो भी निर्णय था, जो शिवसेना को तोड़ दिया, जिसका चुनाव चिन्ह जो है वो एकनाथ शिंदे को दे दिया, और एनसीपी का चुनाव चिन्ह उनके भतीजे शरद यादव के अजीत पवार को दे दिया। तो दोनों की पार्टी जो मजबूत थी, खम्भ थी, शिवसेना हिंदू के नाम पे दम भरती थी, आखिर में कांग्रेस के साथ चली गई, गठबंधन टूट गया, और जिसके कारण आज शिवसेना को बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। तो जो बीजेपी की वोट शेयर की बात करते हैं, 48 सीटें महाराष्ट्र की,
25 सीटों में 23 सीटें बीजेपी जीती और शिवसेना 23 में 18 और एनडीए को 41 सीटें मिली, जिसमें 41 सीटों में 50.58% वोट शेयर और बीजेपी का 27.29 और शिवसेना का 23.29% वोट शेयर था। अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस यहाँ पर जो बात कर रही है कि वो एनसीपी के साथ मिलकर या जो शिवसेना है दूसरी वाली उसके साथ मिलकर वह जो राहुल की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। फिलहाल किसी की सरकार बने, जो इंडिया गठबंधन उनके साथ उद्धव ठाकरे हैं, उनके साथ एनसीपी शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे हैं, तो ये क्या कर पाएंगे ये वोट सेट से खुद मालूम पड़ जाएगा। और कांग्रेस 25 सीटों में लड़ी दोस्तों, एक सीट जीती, एक और 15% वोट शेयर। एनसीपी का जो 19 में से 4 सीटें जीती, 15.52% वोट शेयर और जो यूपी को जो सीटें मिली 57 में से 47 सीटों पर लड़ी, 5 सीटें जीती, तो 24% का वोट शेयर है। अब एनडीए की बात करते हैं जिसका 50.5% वोट शेयर है, जबकि 34% यूपी का है। तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी अगर मेहनत करें तो इन्हें फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन जो मजबूत खंभ थे महाराष्ट्र के उनको तोड़ दिया गया और उनके जो चुनाव चिन्ह थे वो छीन लिए गए और जिसके कारण वो अब चुनाव लड़ने के लिए परेशान है। एक बार खबर चल रही थी कि शरद पवार हैं जो चुनाव चिन्ह जो है उस चिन्ह उनका चिन्ह जो चुनाव आयोग ने छीन लिया। अब किसके चिन्ह पर लड़ेंगे? तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल बैठे, दूसरी तरफ कांग्रेस बैठी, तो दोनों उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि भाई हमारे सीट हमारे चुनाव चिन्ह से लड़ लेना। यही हाल उद्धव ठाकरे को उन्हें संकट में लाकर खड़ा कर दिया। जो बाल ठाकरे की पार्टी थी उसका चुनाव चिन्ह था वो एकनाथ शिंदे जो सीएम है महाराष्ट्र के, उनको चला गया। तो यहाँ के राजनीति के कारण जो शिवसेना थी और एनसीपी दोनों कमज़ोर हो गई और बीजेपी एक बार फिर दमखम से लड़ेगी। तो उम्मीद है 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो वोट शेयर आया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर बढ़ेगा बीजेपी का और एकनाथ शिंदे शिवसेना का और एनसीपी जो है शरद अजीत पवार का। तो बहुत बड़ा यहाँ पर गेम होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो करना था वो कर दिया। आगे बात करते हैं चौथे राज्य मणिपुर, 2 सीटें, जिस 2 सीटों में बीजेपी 2 सीट पे लड़ी 0 और एनपीएफ 1 सीट पर लड़ी 1 जीती और कांग्रेस 2 पर लड़ी 0, सीपीआई 1 पर लड़ी 0। अब वोट शेयर की बात करते हैं जो मणिपुर में जिसमें 34.22% वोट शेयर है दोस्तों। जहां पर मणिपुर की क्राइसिस, मणिपुर का वायलेंस आपने देखा होगा। कहते हैं कि मोदी वहां राहुल बार बार उन्हें अटैक कर रहे थे, लेकिन सीएम वहां देखने वाले हैं तो राहुल का लगातार तंज रहा और वहां बहुत बड़ी क्राइसिस रही 2 सीटों पे। एनपीएफ जो है उसको 22.48 वोट शेयर और आईएनसी को 24.63। यहाँ पर भी कांग्रेस दमदार है, लेकिन अगर मेहनत करे तो मोदी के रथ को यहाँ पर रोक सकते हैं और 2 सीटों में से 2 सीटें जीत सकते हैं। सीपीआई 8.37% वोट शेयर है। अगले चलते हैं मेघालय में 2 सीटें कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है। 2 सीटों में 1 सीट जीत गई 48.80% वोट शेयर और एनपीपी एक सीट पर लड़ी और 1 सीट जीत गई 22.27% वोट शेयर और एनपीपी दूसरी वाली वो उसका 1 सीट पर लड़ी तो 1 सीट पर 0 मतलब नहीं जीती कोई भी और 22.27 और यूडीए 1 सीट लड़ी 0, 19.55 वोट शेयर है। तो ये हाल रहा मणिपुर का बैलेंस आपने पिछले साल देखा कितना बुरा महिलाओं के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, गलत काम किया गया, जिसको वायरल होने पर देश ने सरकारों को बहुत ज़्यादा कोसा। फिलहाल मिजोरम की 1 सीट में बात करते हैं तो यहाँ पर 3 राष्ट्रीय दल हैं। एमएनएफ 1 सीट पर लड़ी 1 जीती और
कांग्रेस एक पर लड़ी 0 और यूपीए की 1 सीट मिली। और जो एनएफ है 44.89% वोट शेयर और कांग्रेस का 43.26 और यूपी का 43.20% वोट शेयर। दोस्तों अब उड़ीसा की बात करते हैं। 21 सीट उड़ीसा, जहां पर जो बीजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेडी को 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती, 42.66% वोट शेयर और बीजेपी 21 में 8 जीती, जिसमें 38.37% वोट शेयर और कांग्रेस को 18 सीट में लड़कर 1 सीट जीती, 13.81% वोट शेयर। तो दोस्तों कांग्रेस 13.81 और 82.76, 13 एकम 13 दून 26, 13 39, 3 गुना नीचे है उड़ीसा में कांग्रेस। तो कांग्रेस यहाँ पर दम दिखाती है। अगर मोदी जो बीजेपी को रोकने की कोशिश करती है तो हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बीजेपी यहाँ एक बार फिर 21 सीटों पर अपने किसी घटक को बीजेडी के साथ आने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेडी के साथ बीजेपी आती है तो बहुत अच्छा रिस्पांस होगा, मोदी तीसरी बार सत्ता में लौट सकते हैं। पंजाब की 13 सीट, जहां पर भगवंत मान सीएम है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। 13 सीटों की बात करते हैं, जिसमें 2019 में कांग्रेस को 13 सीट में 8 सीटें जीती, 40.12% वोट शेयर। बीजेपी 3 पर लड़ी, 2 जीती, 9.63। यहाँ पर बीजेपी को कमज़ोर है और कांग्रेस दमदार है। आप 13 सीट पर लड़ी, 1 जीती और 7.30 वोट शेयर और एसएडी को 10 में से 2 सीटें मिली और 27.45। ये जो एसआईडी जो है ये मजबूत पार्टी है। इसके साथ अगर बीजेपी जुड़ जाती है, कांग्रेस जुड़ जाती है तो जो गठबंधन होगा वो कामयाब होगा और यहाँ से कांग्रेस बीजेपी दोनों जिसका गठबंधन मजबूत होगा वही यहाँ से जीत कर ले जाएगा 13 सीटें पंजाब से। तो आम आदमी पार्टी लोकसभा में बहुत ही कमज़ोर है, सरकार बन गई, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। देखते हैं आगे क्या होता है। बीएसपी की बात करते हैं, 6 सीटों पर लड़ी पंजाब में और वोट शेयर 6.90 और ऐसे नेता जो मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी, अब सोशल इंजीनियरिंग की माहिर महिला और आयरन लेडी के नाम से जानने वाली, आखिर उन्हें क्या हो गया? क्योंकि जो काम कर रही हैं उनका जो रिव्यू है, जो समीक्षा है, जो रिजल्ट है वो धरातल पर लगातार जा रहा है। तो मायावती को जनता आखिर क्यों नहीं पसंद कर रही है? और जनता के जो प्रतिवेदन है, समस्याएं, चैलेंज उसको मायावती दूर करेंगी। तो हो सकता है कि मायावती की एक बार फिर पार्टी उठ जाए, क्योंकि भतीजे को पार्टी दे चुकी है। अब भतीजे क्या कर पाएंगे आगे पता चलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। दोस्तों तो समीकरण आप कांग्रेस का गठबंधन हुआ यहाँ पर 13 सीटों में। अब देखते हैं क्या यहाँ पर बीजेपी क्या गुलखिलाती है। 3 सीटें में से 2 जीत गई है। राजस्थान चलते हैं, जहाँ 25 सीटें हैं, 25 में बीजेपी 24 पे लड़ी, 24 जीत गई, 60.58% वोट शेयर और आरएलपी 1 पे लड़ी, 1 जीत गई, 2% वोट शेयर। कांग्रेस 25 पे लड़ी, 0 राजस्थान में और वोट शेयर 34। यहाँ जानबूझकर जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जो कांग्रेस का मैनेजमेंट था तब वो बहुत घटिया था, जिसके कारण अच्छी खासी स्थिति को पतन हुआ। और अब लोकसभा चुनाव है 2024 के, अच्छी स्थिति में कांग्रेस होने के बाद, लेकिन बात करें तो बीजेपी 60.58 है और ये 34 से आधे का फर्क है। तो कम से कम 24 में तो 4-5 सीटें जीतना चाहिए, 10-12 सीटें जीतना चाहिए, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। तो इस बात की कांग्रेस को समीक्षा करना चाहिए। बीएसपी और बीटीपी का गठबंधन हुआ, बीटीपी 4 पर लड़ी और बीएसपी 2 पर लड़ी, 1% वोट शेयर और बीटीपी 97.57% वोट शेयर। तो दोस्तों राजस्थान में
बीजेपी मजबूत है 60.61% का वोट शेयर और कांग्रेस का 34%। तो यहाँ पर कांग्रेस क्या कर सकती है। तो आगे चलते हैं तमिलनाडु की 38 सीटें और तमिलनाडु की सबसे मजबूत पार्टी है डीएमके, जो 23 सीट पर लड़ी लोकसभा के 2019 में और 23 सीट पर जीत गई, जिसका वोट शेयर 32.76। और आईएनसी यानी कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी, 8 जीत गई, 12.76% वोट शेयर। सीपीआई 2 पे 2 लड़ी, दोनों जीत गई, 2.44% वोट। सीपीएम 2 पर लड़ी, 2 जीत गई, 2.44। और आईयूएमएल 1 पर लड़ी, 1 जीत गई। और यूपी को 38 सीटों में 37 सीटें मिली, 52.65% वोट शेयर दोस्तों। तो यहाँ पर तमिल में कांग्रेस मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत है। अब देखते हैं कि यहाँ पर बीजेपी क्या करती। आगे बात करते हैं एआईएमडीएमके, जिसमें 38 सीट पर लड़ी थी, 1 जीती। पीएम के 7 सीटों पर लड़ी, 0 जीती। और बीजेपी 5 पर लड़ी, 0 जीती। और जिसका वोट शेयर 3.66। और अगर एआईएमडीएमके की बात करें तो यहाँ पर जो वोट शेयर है 38 सीट में 1 सीट जीती, तो 18.48। और पीएमके की जो बात करें तो 5.42। और बीजेपी जो 0 जीती 5 सीट में 3.66। मैंने पहले बताया। एनडीओ को 38 में से 1 सीट मिली, 38.37। यहाँ पर जो बीजेपी है एनडीए है, अगर मेहनत करती है तो सीट बढ़ सकती है। 1 सीट जीती। यहाँ पर तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति कमज़ोर है और कांग्रेस की मजबूत है, तो मिली जुली सरकार बन सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी बड़ी मेहनत, बड़े दमखम से इंडिया को टक्कर देने के लिए, इंडिया गठबंधन को टक्कर देने के लिए और एनडीए को मजबूत करने, बीजेपी को मजबूत करने, स्थानीय दलों को अपने साथ कनेक्ट करना, जोड़ रहे हैं। और हो सकता है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार आ जाए, तो वोट शेयर जहाँ जहाँ मजबूत है वहाँ बीजेपी खंभ लगाए है। और यूपी बहुत सारे इधर आसपास के हैं, जिनके बाद में आगे करूँगा दोस्तों। 10 राज्य का जो 2019 का वोट शेयर था और 10 राज्यों में किस तरह बीजेपी रिकवर कर रही है। अब 10 राज्य का जो मैंने आज दिया दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो आपको दूंगा बहुत जल्दी, तो मेरे साथ जुड़ रहिए। TPN20 न्यूज़ हर जंग में आपके संग। अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे QR कोड पर आप मुझे फंड रेज कर सकते हैं। अपने अपने परिवार का ख्याल एक बार। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।